न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन यूनिट्स पर बेस यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल हैं, देखने क्या है। ये क्वेश्चन दिया है, द मीन वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट फ्रॉम सोडियम लैम्प इज 5893 एंगस्ट्रॉम, राइट इट इन मीटर एंड नैनोमीटर। तो यहाँ पर वेवलेंथ दे रखी है, ये इसको नैनोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करना है इसको। तो लैम्डा इक्वल्स टू, मतलब वेवलेंथ का सिंबल लैम्डा होता है, तो लैम्डा इक्वल्स टू 5893 एंगस्ट्रॉम दिया है। ठीक है, अब देखिए हमें मालूम है जैसा कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, इसलिए यहाँ पर एंगस्ट्रॉम को रिप्लेस कर देते हैं 10⁻⁻10 मीटर से। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं इसको। तो इसके लिए जो है यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं लेफ़्ट से फर्स्ट डिजिट पर। ठीक है, तो यहाँ इधर से देखते हैं तो 1 2 3 प्लेस इधर आया, तो 3 पावर यहाँ से कम कर दी गई, तो इस तरह से मीटर में आ जाता है। अब इसके बाद 1 मीटर बराबर होता है 10⁻9 नैनोमीटर, या इसको लिख देते हैं 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। तो यहाँ पर दो मीटर से अब नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये वेवलेंथ मीटर से नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये मीटर में था, यहाँ मीटर की जगह पर हमने लिख दिया 10⁻9 नैनोमीटर। ठीक, अब इस पावर को देखिए -7 है, ये +9 है, तो ये 10⁻2 नैनोमीटर बचा यहाँ पर। तो इस तरह से लैम्डा इक्वल्स टू 589.3 नैनोमीटर वेवलेंथ आ जाती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मीट्रिक टन्स इन अ टेराग्राम। एक टेराग्राम में कितने मीट्रिक टन होते हैं ये बताना है। तो एक टेराग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम। ठीक है, अब 1 ग्राम बराबर होता है 10⁻³ kg। ठीक है, 1 ग्राम बराबर 10⁻³ kg होता है, तो इसको हटा के यहाँ पर ये लिख देते हैं। अब 10⁻12 और -3 कर दिया तो 10⁻9 kg हो गया। अब kg को कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ से मीट्रिक टन में। तो हमें मालूम है कि 1 मीट्रिक टन बराबर जो होता है 10⁻³ kg होता है। तो यहाँ से हमने इसलिए 10⁻9 को इस तरह से लिख दिया, 10⁻6 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg, और 10⁻³ kg हो जाता है 1 मीट्रिक। तो यहाँ पर इस तरह से 10⁻6 मीट्रिक टन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रोटॉन का मास यहाँ पर दे रखा है, और इसके दे रखा है एक प्रोटॉन का मास, और 1 ग्राम में कितने प्रोटॉन हो जाएंगे ये बताना हमें। 1 ग्राम में कितने प्रोटॉन होंगे, या कहिएगा कितने प्रोटॉन मिलके 1 ग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg दे रखा है। तो यहाँ से इसको मैंने kg को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए kg को हटा के 10⁻³ ग्राम लिख दिया, और ये -27 + 3 कर दिया तो 24 हो गया माइनस का इतने ग्राम। ठीक है, अब इतना मास कितना है एक प्रोटॉन का, तो हमने इतने ग्राम इक्वल्स टू 1 प्रोटॉन हो गया। तो 1 ग्राम में कितना प्रोटॉन हो जाएगा, 1/1.67 10⁻24 प्रोटॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर ये पावर को ऊपर ले लिया तो प्लस में हो गया 10⁻24/1.67 प्रोटॉन। ठीक है, तो अब इसको जो है यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 5.99 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसका जो है मैग्नीट्यूड भी बताना है साथ में, जैसे हमें मान लिया तो ये वैल्यू हम देखते हैं कि 3.16 से ग्रेटर है। ठीक है, तो जब ग्रेटर जब भी होती है वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, जो 10⁻23 इसमें 1 ऐड कर देते हैं, ये आ जाता है 10⁻24। तो ये इसका जो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द हाइड्रोजन एटम्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 kg ऑफ हाइड्रोजन, टेक द मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम बी 1.0 u, गिवन 1.0 u इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻27 kg। तो 1 किलोग्राम हाइड्रोजन बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन परमाणुओं की आवश्यकता होगी, जबकि एक हाइड्रोजन परमाणु का मास यहाँ पर द्रव्यमान दे रखा है 1.0 u। ठीक है, तो 1.0 u का क्या मतलब हो जाता है कि 1.0 u का मतलब क्या है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब मास ऑफ हाइड्रोजन 1.0 u दिया है, तो u को हमने कन्वर्ट कर दिया kg में, तो 1 u इक्वल्स टू होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। तो ये लिख दिया यहाँ पर।
और इसके बाद चूँकि हमें मालूम है यहाँ से कि इतने केजी में जो है एक हाइड्रोजन आइटम बनाते हैं, तो 1 केजी को जो है कितने हाइड्रोजन आइटम मिल के बनाएंगे, तो 1 केजी बराबर हो जाएगा 1/1.66 इंटू 10⁻⁻27 हाइड्रोजन आइटम। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, और सॉल्व करके ये निकल के आता है 6 इंटू 10⁻26 हाइड्रोजन आइटम। तो इसका मतलब होगा 1 केजी में इतने हाइड्रोजन आइटम हो जाएंगे। द अर्थ हैज़ अ मास ऑफ 5.98 इंटू 10⁻24 kg। अर्थ का मास इतना दे रखा है, ठीक है। द एवरेज मास एटम्स ऑफ अर्थ इज़ 40 U। तो जो अर्थ के एटम है उनका जो एवरेज मास है वो 40 U है। तो हाउ मैनी एटम्स आर इन द अर्थ, तो अर्थ में कितने एटम हो जाएंगे ये हमें बताना है। तो मास ऑफ अर्थ यहाँ पर इतना केजी दे रखा है, और एक एटम का जो अर्थ के एक एटम का जो मास है वो 40 U है। अब 40 U मतलब AMU को हमने कन्वर्ट कर दिया केजी में, तो 1.66 इंटू 10⁻27 केजी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे यहाँ से अब निकल के अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ आइटम्स निकालेंगे। तो क्या करेंगे, मास ऑफ अर्थ को उसके एक आइटम के मास से डिवाइड कर देते हैं, तो इससे यहाँ पर नंबर ऑफ़ आइटम्स निकल आएंगे। ठीक है, तो मास ऑफ अर्थ लिख दिया हमने यहाँ पर 1.98 इंटू 10⁻+24 और अपॉन में 1 आइटम का मास 40 इंटू 1.66 इंटू 10⁻27 रख दिया, और इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से नंबर ऑफ़ आइटम्स 9 इंटू 10⁻49 आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 4 डिग्री सेल्सियस एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स वैल्यू इन SI। इसकी वैल्यू हमें SI में बतानी है। मतलब जो है डेंसिटी ऑफ वाटर जो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको हमें SI में बताना। इसके लिए हमने ग्राम को कन्वर्ट कर दिया 10⁻³ kg, और सेंटीमीटर में होता है 10⁻² मीटर। लिख करके ब्रैकेट के ऊपर -3 लगा दिया। अब इसको सॉल्व करना इस तरीके से, यहाँ पर देखिए -2 और -3 को मल्टीप्लाई किया कर दिया तो 10⁻6 हो गया, और मीटर पर -3 तो मीटर की पावर -3 हो गया। अब ये पावर ये 1 10⁻³ और 10⁻6 इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर तो आ जाता है 1 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो ये SI में इसकी वैल्यू आ जाती है वाटर के डेंसिटी की।